अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं और वैसे कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिनमें आपके पैसे बन सकते हैं, आइए एनालिसिस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरे वीक का एनालिसिस करने जाएंगे और आपको कुछ स्टॉक्स बताएंगे जिनमें आपको नजर रखनी है अपनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो अगर हम डेली कैंडल पे चार्ट ओपन करते हैं तो एक बहुत प्यारा सा सपोर्ट आपको दिख रहा होगा जो मार्केट ने लास्ट 2 दिन पहले जो एक ब्रेकडाउन आया था जस्ट बिकॉज यूएस के प्रेसिडेंट ने छोटा सा बयान दिया था, जिसके कारण एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आया था। ये बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी इस पे। उसके बाद 2 दिन के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने पूरा का पूरा इसको 50% से ज़्यादा रिकवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट मूवमेंट इसमें क्या आ सकता है, इसके लिए हम इसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बड़ी कैंडल है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं बुलिश साइन है और बायर्स यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के देखते हैं तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है जो निफ्टी यहाँ पे काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है। आप अगर इस जोन को ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली उसी जोन पे है जहाँ से निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल आउट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर निफ्टी 250 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से 250 का जोन ऐसा जोन है जहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है और थोड़ा टाइम बिता सकता है। 250 के जोन से निकलते ही अगर वापस एक रिट्रेसमेंट देता है और आपको एक अच्छा बाइंग यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो 24,500 525 यानी कि जो लास्ट हाई था वो मिल सकता है। बट इन केस अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से वापस रिट्रेस करने लगता है तो आपके पास एक बड़ा टारगेट नीचे की तरफ है जो कि है 23,800 के लगभग। तो दिस विल बी योर बेस्ट टारगेट। अभी आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है इस चीज को समझते हैं। तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया है। आइए पहले हम इसको डेली कैंडल पे समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ है। आप देखेंगे कि जब यूएस के प्रेसिडेंट का जो बयान आया उसके बाद जो एक फॉल्स ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में मिला, 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी और सभी उस वक्त डरे हुए थे। बट द नेक्स्ट डे यू विल सी के 50% से ज़्यादा इसने रिकवर किया। एंड द बेस्ट थिंग इन बैंक निफ्टी इज कि इसने उस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया। यानी कि अगर आप बुलिश मूवमेंट लेके जा रहे हैं मंडे के दिन तो बेस्ट आपके लिए बैंक निफ्टी होगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखेंगे, लेट्स से वी विल सी इन द 1 आवर्स चार्ट, तो इसने बहुत सुंदर तरीके से अपना हाई ब्रेक कर दिया और एक बहुत अच्छा एंट्री ट्रिगर हो चुका है इसमें ऑलरेडी। सो नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो आपको 58,700 यानी 800 के अराउंड जो नेक्स्ट टारगेट आपको दिखते हैं। एंड अगर यहाँ से ये सस्टेन नहीं करता तो जो बेस्ट सेलिंग जो है वो आपको बता देता हूँ। आपको ये जो हाई है ना, यहाँ पे आपको अलर्ट पे रखना है। यानी कि जैसे ही ये 58,600 टू 700 के जोन्स में एंटर करता है, यहाँ से एक अपना सेलिंग कॉल आप छोटे से एसएल के साथ इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। तो इसलिए आपको एसएल अपना छोटा रखना है ताकि अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस हो गया। क्योंकि नीचे की तरफ अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो नीचे की तरफ अच्छा टारगेट है, यानी कि 56,950 के अराउंड 1000 पॉइंट्स का टारगेट आराम से आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मिल जाएगा। आइए उन स्टॉक्स की तरफ नजर रखते हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है इस पूरे वीक के लिए। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है डीएलएफ। अगर आप डीएलएफ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये लोअर लो और लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा था काफ़ी दिनों से। लाइक अगर आप देखेंगे इसका लास्ट हाई 12 जून को था, 12 जून के बाद से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। बट आप रिसेंटली देखेंगे तो यहाँ से हायर हाई और हायर लो बनाना चालू कर चुका है। और जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग है दिस इज वेरी नाइस, बिकॉज इसने जो है अपने पिछले 2-3 महीने के हाइस को ब्रेक करते हुए सस्टेन किया है। तो इस पर आप नज़र रखिए, बिकॉज ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। इसमें अगर हम एक इनिशियल पोजीशंस की बात करें जिसमें आप नज़र रख सकते हैं तो एक छोटा सा एसएल के साथ, यानी 6055 के एसएल के साथ आप एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और दिस ऑल जस्ट स्टडी लेवल्स, सो बिफोर पुटिंग एनी ट्रेड प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 715 और 750 के लेवल्स आपको क्लियरली दिखते हैं डीएलएफ में। तो डीएलएफ में आप नज़र रखिए। सेकेंड हमारा स्टॉक है जो इस वीक का है, दैट इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी। अगर इसका फॉर्मेशन देखेंगे इसका बहुत सुंदर फॉर्मेशन है। आप देखिए फरवरी 2026 में इसने लास्ट जो हाई लगाया था उसको ब्रेक किया है, और ना सिर्फ ब्रेक किया है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए सस्टेन भी कर रहा है। फ्राइडे के दिन इसमें बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। एक डिस्क्लेमर है कि इसमें मेरा पोजीशन है CDSL में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ब्रेक हुआ है ना ये सस्टेन भी कर सकता है। आपको कभी ट्रेड बनाना है, अगर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है और आपको 1400 के अराउंड अगर एक एंट्री पोजीशन मिलती है तो आप इसमें एंटर कीजिए। नेक्स्ट जो बड़े टारगेट दिखते हैं वो अराउंड 1500 के दिखते हैं, कि अगर आप अभी भी पोजीशन बाइंग की इनिशिएट कर सकते हैं। 1500 तक के इसमें टारगेट्स दिखते हैं। थर्ड जो हमारा स्टॉक है उस पर हम आते हैं, दैट इज पेटीएम।
सो पेटीएम में अगर आप देखेंगे तो पेटीएम एक बहुत ही वर्ज पे खड़ा हुआ है। आप इसका अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये जो लास्ट यानी नवंबर 2025 यानी अराउंड 7 to 8 मंथ्स के हाइस के पास पहुंच चुका है। थोड़ा सा स्टॉक होल्ड कर रहा है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे एक रुकावट है। लास्ट टाइम भी इसने 5 से 6 बार ब्रेकआउट देने का प्रयास किया था, पर वो हो नहीं पाया था। तो ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए इस चीज़ पे। ये एकदम वर्ज पे है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो एक रीटेस्ट के बाद आप पोजिशन बना सकते हैं। अगर इनकेस आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सेल पोजिशन भी इनिशिएट की जा सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि अराउंड 50 to 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप एक सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जो आपका जो पहला टारगेट है दैट विल बी अराउंड 1260। तो एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपने फोर्थ स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ स्टॉक है हमारा सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री के अगर चार्ट पैटर्न को हम देखें, सोलर इंडस्ट्री तो हमारा फोर्थ स्टॉक है सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्रीज के अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो ये एक जोन में फंसा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये इसका ऊपरी जोन है विच इज 18,780 एंड इसका जो नीचे का जोन है दैट इज 16,965। अगर आप इस जोन के बीच देखेंगे तो मार्केट पिछले 1.5 महीने से इधर पे ही होल्ड कर रहा है। तो देयर इज टू पॉसिबिलिटी। यहाँ पे मार्केट अभी बीच में है, इट मे गो अप। यहाँ से अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से काफी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। बट इन केस अगर यहाँ पे वापस से सस्टेन नहीं करता है तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स यानी कि 1000 से 1500 पॉइंट्स आराम से यहाँ पे एज अ टारगेट एसएल की तरफ मिल जाएगी, यानी आप शॉर्ट पोजीशन अगर आप बनाते हैं। बट इन केस अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक छोटे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं और आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं। और अगले आप कौन से स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैव अ गुड ट्रेड एंड बाय बाय।